22 में से 21 निकात पर अमल दरामद। फैटफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। फरवरी 2021 तक मोहलत। पेरिस में 3 रोजा इजलास। क्या पाकिस्तान के साथ रवैया तफरीक पर मबनी नहीं? सहाफी का सवाल। इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की फंडिंग रोकने समेत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जब बाकी 6 अहदाफ पर अमल होगा, इस्लामाबाद ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फैटफ सदर का जवाब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर कानूनी और कलअदम करार। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं, लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। जजेस के खिलाफ रेफरेंस खुफिया रखने की कोई शक नहीं। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर 7 रोज में काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को मुताल्लिका नोटिस जारी करें। बरतानिया में जायदादों के जराए आमदन पूछे जाएं। सुप्रीम कोर्ट का 224 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट। जमा करा गया मवाद भी गैर कानूनी करार। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। फरोख नसीम को जजेस के खिलाफ तहकीकात की इजाजत का इख्तियार नहीं। अदालत उस्मा के फैसले का मतन। सूरत उन्निसा का भी हवाला। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद। कोई भी जज कानून से बालातर नहीं। खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्तों से अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होती। हाजिर सर्विस जज के खिलाफ इंक्वायरी करना काउंसिल का काम है, ना कि किसी और का। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के खिलाफ मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। फैसले का मतन। जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस याहिया आफरीदी के अलग अलग नोट। पैरा 64 में हमें तो विंडिकेट इस तरह कर दिया कि ये साबित सुप्रीम कोर्ट से हो गया कि ना तो कोई बदनीयती थी और सारा का सारा जो रेफरेंस था वो सच पर बेस्ड था। किसी किस्म की कोई डायरेक्शन या स्लांट मेजॉरिटी के जजमेंट में हमारे खिलाफ नहीं है, सदर के खिलाफ भी नहीं है। अदालती फैसले में सदर या हमारे खिलाफ कोई भी बात नहीं। साबित हो गया रेफरेंस सच पर मबनी था। लंदन प्रॉपर्टी सच। रेफरेंस लॉ सेक्रेटरी ने ड्राफ्ट किया। मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। वजीर कानून फरोख नसीम की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कोई नहीं कह सकता कितनी देर तक इख्तिदार में हूं। अपोजिशन चोरी बचाने के लिए मुत्तहिद हुई। जानता हूं ये पहले क्या थे और अब क्या हैं। इलेक्शन समेत हर चीज के लिए तैयार हूं। ये लोग इख्तिदार में वापस आए तो आवाम को लेकर सड़कों पर आ जाऊंगा। आर्मी चीफ की अपोजिशन से मुलाकातें गलती थी, इनको नहीं मिलना चाहिए था। वजीर आजम का इंटरव्यू। साबिक हुकूमतों पर महंगे बिजली मुआहिदों का इल्जाम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध के अगवा का मामला कॉमेडी करार। भारतीय मीडिया नवाज शरीफ को हीरो बना रहा है। नून लीगी कायद को वापस लाने के लिए खुद भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। वजीर आजम का ऐलान। बंडल आइलैंड विफाक की मिल्कियत। सिंध से इजाजत की जरूरत नहीं, इमरान खान। कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। कराची वाक़े के बाद इमरान खान कहाँ गायब हैं? साबित हो गया ये बड़ों की लड़ाई है। हुकूमत बनी गाला में छुपी बैठी है। मरियम नवाज का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा को जनवरी तक हुकूमत की रुखसती की उम्मीद। इमरान का हर वादा झूठा निकला। कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, आज तक उसने कोई नौकरी नहीं दिया। कहा इंक्रोचमेंट के नाम पे छत छीन ली है।
वजीर आजम का हर वादा झूठा, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है, अवामी फैसलों से हुकूमतें बनेंगी तो ही मसाइल हल होंगे। बिलावल भुट्टो का बलगार में खिताब। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे कि वो पाकिस्तानी अवाम का जवाब दें कि उन्होंने ये असासे कैसे बनाए और पैसे बाहर कैसे लेके गए। हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तानी जेल में होंगे, शिबली फराज को पक्का यकीन। नून लीग जब हुकूमत में थी खुद वोट का तकद्दुस पामाल करती रही, अब इज्जत दो के नारे लगा रही है। इमरान खान ने अवाम को बनारसी ठगों से निजात दिलाई, वजीर इत्तलात की गुफ्तगू। नवाज शरीफ के पास लंदन में रहने का कोई जवाब नहीं, बरतानिया को अपने कवानीन के तहत फैसले की दरखास्त कर दी। कराची वाक़े के फुटेज आने के बाद मफरू से दम तोड़ गए, अब इंक्वायरी का इंतजार किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। अवाम की बात असेंबली में नहीं हो सकती तो अवाम की बात फिर सड़कों पर होगी। स्पीकर साहब ये बात याद रखें, आप कसूरवार हैं। अगर आपको दबाव है वज़ीर आज़म का तो इज्जत का रास्ता है कि अपनी कुर्सी छोड़ दे, किसी और के हवाले कर दे। हमें ये चोर कहता है, वो कैसे चोर थे जो गरीब आदमी को रोटी देते थे, और ये कैसा हाजी है कि गरीब आदमी के हाथ से रोटी छिन गई है। तरक्की का राज आइन पर अमल में पोशीदा, वजीर आजम के कहने पर असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता। स्पीकर पर दबाव है तो कुर्सी छोड़ दें। महंगाई और मसाइल खत्म करने के लिए वोट को इज्जत देना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर का स्वाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पीटीएम के गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। नून लीगी कायद ने इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ऐसे खिताबात पर पाबंदी लगाई जाए। करारदाद का मतन। कोरोना के बार बरकरार, 24 घंटे के दौरान मजीद 13 अफराद शाह बहक। मुल्क भर में 3,26,216 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,855 हो गई। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वजीर आज़म इमरान खान ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG सिंध के मुबैना अगवा को कॉमेडी करार दे दिया। कहते हैं कि जनरल कंवर जावेद बाजवा की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें गलती थीं। साथ ही कहा कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम से अगर जाकर बात करना पड़ी तो वो भी करेंगे। कोई नहीं कह सकता कि कितनी देर हुकूमत में है, लेकिन अगर ये लोग इक़्तिदार में वापस आए तो आवाम को लेकर सड़कों पर आ जाएंगे। इलेक्शन समेत हर चीज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने FATF के दिए गए 27 में से 21 अहदाफ को हासिल कर लिया। सदर फैटफ ने दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने और दीगर अहदाफ के हुसूल की तारीफ की। पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया है। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा इजलास खत्म। इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फैटफ के दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया गया। सदर FATF ने प्रेस ब्रीफिंग में दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ताहम उनका कहना था कि पाकिस्तान अगले साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। सदर FATF का कहना था कि पाकिस्तान ने 27 में से 21 अहदाफ को हासिल किया। बाकी 6 अहदाफ पर अमल दरामद के लिए अगले साल फरवरी तक की मोहलत दी गई है। ये 6 अहदाफ भी हासिल होने के बाद FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर गौर किया जाएगा।
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.